घोरपुर क्षेत्र के गोहनिया बाईपास के बगल में किसान यूनियन द्वारा अनिश्चितकालीन धरना। आज तीसरा दिन भारी संख्या में किसान यूनियन के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि किसान यूनियन की 6 सूत्री मांग है, जहां पर जलकर हर घर योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रहे हैं। किसानों का आरोप में बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मौके पर जिम्मेदार अधिकारियों ने कहा कि सरकार के पास जलकर योजना का अभी कोई बजट नहीं है। उन्होंने किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष को एक लेटर जारी किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हम यहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल भूमाफियाओं का है, जहां पर कई जगहों पर भूमाफिया गरीबों के जमीन को जबरन कब्जा कर भवन का निर्माण करवा रहे हैं। शिकायत करने पर भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं जाता। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब तक भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम घर में बैठे रहेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा कर रही है। अगर जमीनी हकीकत देखा जाए तो अभी भी भूमाफिया गरीबों के जमीन को कब्जा कर रही हैं। इनको ना शासन का डर है, ना ही प्रशासन का डर है। अब और देखने वाली बात होगी, क्या इन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी या इसी तरह भूमाफिया गरीबों को जमीन को कब्जा करते रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन का बैनर तले यहाँ किसान के कुछ प्रभारी बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। क्या मांगे हैं, किस लिए धरना दे रहे हैं आप लोग? हम लोग सर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आए हुए यहाँ पे हैं और हमारी मांगे हैं कि जल जीवन मिशन के तहत जो यहाँ राज्य सरकार की चल रही है जो योजना, तो उस समय जो है कुछ कार्य पूर्ण कागजों पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई कार्य सही नहीं चल रहा है। अच्छा, आपकी ज़मीन पे कुछ लोग कब्जा किए हैं, कौन लोग हैं वो, किस तरह ज़मीन है आपकी? वो हमारी ज़मीन है। हमको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारे पिताजी को सन 2000 के आसपास में कृषि के योग्य जो ज़मीन पट्टे होते थे वो पट्टा मिला था। तो उस समय जो है हम लोग हमारे पिताजी 1-2 साल उसको बुआई जुताई किए। उसके बाद 2013 में उनके देहांत के बाद हमारे ही गांव के संजय कुमार मिश्रा, मनोज कुमार मिश्रा द्वारा वो ज़मीन हड़प ली गई है। हड़पने के बाद जो है उस पर विद्यालय का नव निर्माण करा दिया है हमारे पिताजी के देहांत होने के बाद 2014 के बाद। अभी तक डीएम साहब, प्रयागराज एसडीएम मैडम और तहसीलदार और सबको सूचित किया, लेकिन अभी उचित कार्रवाई नहीं की है। और नायब साहब और सब जाके वहाँ पे मौके पे लिख दिए हैं, तो रिपोर्ट लगाए हैं कि वहाँ पर जो है हमारी ज़मीन पे स्कूल है ही नहीं। रिपोर्ट में क्या दर्शाया गया है? रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि इस पवन कुमार की ज़मीन पे अराजी संख्या 723 में स्कूल दर्ज नहीं है, इनकी ज़मीन खाली पड़ी है और जो कि मौजूदा समय में उस अराजी नंबर पे स्कूल काबिज है। क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारी ज़मीन जैसे दिए हैं कृषि योग्य भूमि है, जो मिला था हमको वापस दिया जाए। हमारी यही मांग है कि हमारी ज़मीन खाली करा के हमें पुनः वापस दिया जाए। चेहराई या लेखपाल के द्वारा जो रिपोर्ट लगाई गई उस पर वो रिपोर्ट लेकर आप ये एसडीएम महोदय से मिले? नहीं, हमारी ज़मीन जब खाली है तो हमें नाप कर पत्थरगढ़ी करा दिया जाए। अभी नहीं गए, अभी नहीं मिले। परिचय क्या आपका? पवन कुमार, आदिवासी, चिल्ला गोहानी, जसरा, प्रयागराज। थोड़ा पीछे कहीं तब ना। सर बताएं, आज आपका तीसरा दिन अनिश्चितकालीन धरना है। अब तक कौन जिम्मेदार अधिकारी आपसे मिलने आया, क्या आश्वासन दिया है? तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन किसान 6 मुद्दों पे यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठा है। धरने के पहले दिन 12 तहसील के नायब तहसीलदार साहब आए थे, यसो घोरपुर आए थे, जिनसे हम लोगों की वार्ता हुई राजस्व के मामले में और जल जीवन मिशन के मामले में। उसके बाद नायब तहसीलदार के माध्यम से चौकी इंचार्ज और यसो साहब घोरपुर ने जल निगम के अधिशासी अभियंता से बात किया कि यहाँ पे धरना चल रहा है और आप यहाँ आएँ और वार्ता करें। उसी क्रम में आज अनिश्चितकालीन सत्याग्रह के तीसरे दिन जल निगम के अधिशासी अभियंता ग्रामीण माननीय प्रवीण कुट्टी साहब यहाँ पहुँचे। उन्होंने किसानों के बीच में वार्ता किया, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन का काम इसलिए पिछड़ रहा है क्योंकि सरकार के पास बजट नहीं है। तो ये हमने बार बार उनसे पूछा भी कि क्या सरकार के पास बजट नहीं है, तो उन्होंने कहा हाँ। इसके लिए उन्होंने लेटर भी दिखाया, जो लेटर यहाँ से कमिश्नर साहब ने अधिशासी निदेशक जल निगम को लिखा है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई बजट के अभाव में अगर काम रुक रहा है तो हम आगे जाएंगे, हम कमिश्नर से न मिलेंगे क्योंकि उन्होंने तो खुद लेटर लिखा है। हम सीधे मुख्यमंत्री तक जाएंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलेंगे, इसी लेटर के साथ मिलेंगे
और इन्हीं अधिशासी अभियंता के बयान के साथ मिलेंगे कि अधिशासी अभियंता और कमिश्नर ने आपको लेटर लिख के अवगत कराया है कि सरकार के पास जल जीवन मिशन के लिए पैसा नहीं है। तो क्या योगी सरकार के पास जो आम आदमी को हर घर नल से जल देने का वायदा था, अब वो वायदा भूल गए हैं या उनके पास बजट नहीं है? तो ये योगी आदित्यनाथ तो जल मिशन को लेकर लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि जहाँ पे जल की व्यवस्था नहीं वहाँ व्यवस्था किया जाए। देखिए, आप सामने ही थे। अधिशासी अभियंता ने जब हमारे पदाधिकारियों ने से पूछा कि भाई जहाँ पानी नहीं मिल रहा है इस समय, पानी कहीं कहीं अकाल है, शंकरगढ़ में है, मांडा में है, आपके करछना में है, तो इन्होंने मतलब गोलमोल जवाब दिया। ये साफ साफ नहीं बोल पाए कि हम पानी कैसे पहुंचाएंगे या पानी उपलब्ध कैसे कराया जाए। वहीं पे जो है, क्योंकि जल जीवन मिशन आने के बाद जो ग्रामीण पेयजल व्यवस्था थी उसके बजट को कटौती कर दी गई है। न हैंडपंप दिया जा रहा है, न रिबोर किया जा रहा है, न मेंटेनेंस कायदे से किया जा रहा है। प्रधान और जो अन्य अधिकारी हैं ब्लॉक के, वो कहते हैं कि जल जीवन मिशन में ही सबको समाहित कर दिया गया है। तो यही बात हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि एक तरफ तो आपने योजना ला करके सपना दिखाया कि हर घर नल से जल पहुंचेगा, और दूसरी तरफ जो ग्रामीण व्यवस्था थी, जो प्रधान के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था थी, उसको आपने कट करके मिशन में जोड़ दिया। तो दोनों तरफ से हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं, न वहाँ पानी मिल रहा है, न यहाँ कोई संभावना दिख रही है। सर, एक सवाल हमारा आपसे है कि जिस तरह यहाँ पे जो कुछ किसान बैठे हैं उनकी ज़मीन पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, उसके लिए अब तक कौन अधिकारी आया, किनसे आपकी वार्ता हुई? देखिए, पहले दिन हमारे पास नायब तहसीलदार 12 विजय कुमार आए थे, जिनसे हम लोगों ने वार्ता किया था और कहा था कि भाई कई ऐसे मामले हैं जहाँ पे भूमाफियाओं का सरकारी ज़मीनों पे कब्जा है। तो उन्होंने कहा था कि हम एसडीएम साहब से अवगत कराएंगे और एसडीएम साहब ही वार्ता करेंगे इस पर जो है। तो आज हम लोगों को इंतजार है कि एसडीएम साहब यहाँ आएँ और इस मुद्दे पे जो सरकारी ज़मीनों पे भूमाफियाओं का कब्जा है या जिस पे जो है तमाम तरह के अतिक्रमण हैं, उसको हटाने के लिए उनका क्या अभियान चल रहा है और क्या कार्रवाई की जा रही है। भूमाफियाओं का कब्जा सरकार की जमीन पे तो है ही, लेकिन कुछ भूमधरी जन किसानों के जमीन कब्जा किया गया है, उसके लिए क्या आवाज उठा रहे हैं आप? देखिए, वो तो बैठे हैं हमारे पास। आज कई किसान आए हुए हैं जिनकी जमीनों पे कब्जा हुआ है। जैसे आपके चिल्ला से आए हैं पवन कुमार आदिवासी जी, हमारे जो है ये आए हैं राम मिलन जी आए हैं जिनके चकरोड पे कब्जा है लोगों का, इंद्रजीत हैं जिनका पानी रोक दिया गया है, निकासी नहीं हो रही है। उसके बाद बलराम आए हैं जिनकी जमीन पे कब्जा है। चिल्ला में जो आदिवासी की जमीन पे कब्जा किया गया वो कौन भूमाफिया हैं, क्या आप बताने की कोशिश करेंगे? वो स्थानीय लोग ही हैं, गांव के ही लोग हैं, जो दबंगई से जो है इनकी जमीन पे कब्जा कर लिए हैं और इनकी जमीन पे स्कूल वगैरह कुछ निर्माण करा दिया गया है। तो इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और आज एसडीएम साहब आती हैं तो ये बात रखेंगे और जब तक ये सब मांगे हमारी पूरी नहीं होती हम बैठे रहेंगे। सरकार लगातार दावा कर रही है कि भूमाफिया पूरी तरह से जेल में है। कौन ये कौन लोग हैं कि जो गरीबों की जमीन पर? देखिए, भूमाफिया जो हाईटेक भूमाफिया हैं, जो प्रचारित हैं, जो पहले से स्थापित भूमाफिया हैं, उन पे कार्रवाई हुई है। लेकिन जो गांव के माफिया हैं, जो गांव के दलाल हैं, जो गांव के दबंग लोग हैं, उनको अभी भी सरकार टच नहीं कर रही है। क्या इसके पीछे उनको वोट की लालच है या कोई स्थानीय कोई उनकी भाई पकड़ है, क्या है? इस विषय में सरकार बताए और प्रशासन बताए। नहीं तो क्या जो क्षेत्रीय माफिया जिस तरह आप बता रहे हैं, क्या जिलाधिकारी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जिलाधिकारी साहब तो पूरा खाना पूर्ति कर रहे हैं। मैं पर डे उनका प्रेस विज्ञप्ति देखता हूँ जिसमें वो कहते हैं कि दिनांक इतने को यहाँ अतिक्रमण हटाया गया दिनांक। तो जब मैं उसका स्थलीय निरीक्षण करता हूँ या सर्वे करता हूँ या लोगों से पूछता हूँ तो वो सही नहीं है। उनके लेखपाल कानून को जाते हैं, थोड़ा बहुत अथरा पथरा हटा करके फोटो बना करके और एक लेटर बना के दे देते हैं, वो ठोस कार्रवाई नहीं। क्या जो कार्रवाई हो रही है सरकार की तरफ से, अधिकारी की तरफ से, क्या वो कागजों पर कार्रवाई हो रही है? कागजों पे हो रही, बिल्कुल हो रही है। वो ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, मौके पे नहीं हो रही है कहीं भी। केवल फोटो खींच करके और लेटर बना कर दे दिया जा रहा है कि यहाँ अतिक्रमण हटा दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 90 दिनों में सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में गवर्नमेंट ने ये अभियान चलाया हुआ है डीएम के माध्यम से। तो एक तरह से खाना पूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को उनको दिखाना है 90 दिन के अंदर कि हमने इतना अतिक्रमण हटा दिया, बाकी ऐसा कुछ नहीं। न्याय नहीं मिला था कि आगे क्या रणनीति है आपकी? देखिए, न्याय नहीं मिला तो हम तो लड़ते रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे। आज हमारे पास 10-15 लोग खुद यहाँ बैठे हुए हैं। अभी एसडीएम साहब आएंगी, नायब साहब आएंगे, उनसे हम लोग पूरा ये डॉक्यूमेंट सौंपेंगे, साहब ये मैटर है,
इस पे आप देख लीजिए सही है कि झूठा है। अगर नहीं होती कार्रवाई बैठे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, संघर्ष होता रहेगा। परिचय आपका? राजीव चंदेल, पूर्वांचल प्रभारी, भारतीय किसान। ये हमारी पूरी टीम बैठी हुई है, आप देख रहे हैं। अधिशासी अभियंता साहब से वार्ता हो गई है, अब आगे एसडीएम साहब का इंतजार है। सर, क्या अधिशासी अभियंता साहब जो बोले हैं कि सरकार के पास बजट नहीं है, क्या कोई शासनादेश उनके पास था? बिल्कुल, ये 2 लेटर उन्होंने दिखाया है जी। ये 2 लेटर उन्होंने दिखाया है जिसमें उन्होंने अधिशासी निदेशक को लेटर लिखा हुआ है कि बजट का अभाव है, हमें बजट दिया जाए। मैम, आप लोग अन्याय, भ्रष्टाचार, अत्याचार के खिलाफ यहाँ धरना दे रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं जैसे जल जीवन मिशन और जो भू माफिया मतलब हड़बे हैं जमीन वगैरह, यही कुल मांगे हैं। 6 या 7 मांगे हैं हमारी, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे ही। अब तक आपसे कौन जिम्मेदार अधिकारी आपसे मिलने आया? जिम्मेदारी हमारे एक्शन साहब यहाँ आए थे और तहसीलदार नायब साहब आए थे। एसडीएम के आज वेट कर रहे हैं, एसडीएम मैडम आए, वार्ता करेंगे, मुलाकात करेंगे, जो सौंपेंगे उनको, देखेंगे क्या आश्वासन देती है। परिचय आपका? मैं मंजू राजा, आदिवासी भारतीय किसान महिला मंडल।